हे गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं जनरल लव रीडिंग्स, जिसका टॉपिक रहेगा कि कैसे आपके पर्सन आपको देख रहे हैं, पहले कैसे देखते थे जब वो आपसे पहली दफ़ा मिले थे और अब कैसे देख रहे हैं। ओके, या फिर क्या चेंज आया है उनके नज़रिए में, इस बारे में ये रीडिंग होगी। अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पे, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, बी द पार्ट ऑफ द फैमिली। लौट के आ रहे हैं तो थैंक यू वेरी मच। आपके लाइक शेयर सब्सक्राइब के लिए बहुत बहुत थैंक यू, और ये सब हमको बहुत मोटिवेट करता है, तो प्लीज़ कीप सपोर्टिंग अस। ओके, अगर आप पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं रिगार्डिंग टैरो, वैदिक एस्ट्रोलॉजी या रेकी हीलिंग लेना चाहते हैं, तो उसका सभी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ओके, और आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, जनरल रीडिंग है तो याद रखिए कि सभी मैसेजेस आपके लिए नहीं है, तो जो मैसेजेस आपको रेजोनेट हो रहे हैं बहुत अच्छी बात है, और जो नहीं हो रहे हैं उनको बस एक गाइडेंस समझकर या एंटरटेनमेंट समझकर आप जाने दे सकते हैं। ओके, तो यस, लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। हाय वर्गोस, लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। ओके, लेट्स सी। ओके, तो यहाँ पे हम एनिमल एनर्जी से कनेक्ट करके आपके पर्सन की, आपके बारे में क्या विचार हैं, ओके, ये जानने की हम कोशिश कर रहे हैं। ओके, सो लेट्स सी। ओके, तो प्रीवियसली यानी पहले ये पर्सन आपको कैसे देख रहे थे, तो उसके लिए हमारे पास है पैंथर। ओके, अभी ये पर्सन आपको कैसे देख रहे हैं उसके लिए हमारे पास है ईगल। ओके, ओके, तो यहाँ पे पास्ट के लिए, लाइक ये पर्सन आपको पास्ट में कैसे देख रहे थे उसके लिए आ रहा है पैंथर। ओके, पैंथर बात करता है फियर्सनेस की, मतलब जैसे पैंथर, लाइक आप देख सकते हैं काफ़ी खूंखार काइंड ऑफ कार्ड है, तो मे बी इस पर्सन को आपने वो अपना साइड दिखाया है, या वो साइड इस पर्सन ने नोट किया है जहाँ पे आप कोई भी BS यानी कोई भी बुलशिट नहीं लेंगे। ओके, कोई भी चीज़ें लाइक फालतू की चीज़ें नहीं चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ें होनी चाहिए। अगर ये चीज़ हो सकती है तो बताइए, नहीं हो सकती तो बताइए। लाइक आपने मे बी जब हम बहुत ही ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी में होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी में होते हैं कि हम अपने डिसीजंस खुद लेंगे और हम कोई भी फालतू चीज़ को एंटरटेन नहीं करेंगे, तो वो एटीट्यूड में भी आपने इस पर्सन को पास्ट में दिखाया हो, और ये काफ़ी अप्रिशिएट भी करते हैं कि भाई आपके अंदर इतनी पावर है। ओके, बट यहाँ पर एक नेगेटिव चीज़ ये है कि मे बी कई बार जब हमारे अंदर बहुत ज़्यादा एक पावरफुल हमें फील हो रहा होता है या पावर होता है, तो वो पावर हमको भी प्रॉब्लम में डाल सकती है, वो हमारा भी नुकसान कर सकती है। तो मे बी यहाँ पे आपका एक काइंड ऑफ गुस्सा रहा हो, या आपका एक स्ट्रॉन्ग अप्रोच रही हो चीज़ों को हैंडल करने की, जिसने मे बी इस पर्सन को थोड़ा सा आपसे दूर किया हो। ऐसा कुछ लोगों के लिए हो सकता है, क्योंकि कई बार क्या होता है, वो फियर्सनेस जब हम दूसरे पर्सन को दिखाते हैं या अपनी पावर दिखाते हैं या फिर सही गलत उसको ज़्यादा बताते हैं, तो वो पर्सन काइंड ऑफ उसको एक रास्ता मिल जाता है निकलने का। ऑलरेडी अगर वो बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं कर रहा है, और अगर कर भी रहा है तो मे बी वो आप ही की भलाई के लिए चाहेगा कि भाई आप ऐसा ना करें, या आप थोड़ा सा काम डाउन हो। ठीक है, तो दूरी तो वो फिर भी एक रखना चाहेंगे, क्योंकि नोबडी वांट्स टू डील विद समवन हु हैज़ एंगर इश्यूज़ और मे बी कंट्रोल इश्यूज़। ऑल्दो ये बहुत ही पावर का कार्ड है कि मे बी आपने अपनी लाइफ में ऐसी चीज़ें हैंडल करी हैं कि जहाँ पे आपने पावर अपनी दिखाई है। ओके, तो विच इज़ गुड। और यहाँ फ्यूचर के लिए ईगल कार्ड आ रहा है, तो ये भी अगेन स्ट्रेंथ की बात करता है। ईगल, हम जैसे मानते हैं कि ईगल सबसे ज़्यादा ऊंची उड़ान उड़ सकता है, तो ऊंची उड़ान वो तभी उड़ सकता है क्योंकि उसके पंख बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। ओके, और उसका एक चीज़ों को ऊपर से देखने का एक नज़रिया है। तो यस, यहाँ पे एक अच्छा नज़रिया है आपके पास, या फिर आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, आपकी स्ट्रेंथ के तो ये पर्सन कायल हैं। ओके, ये तो पक्की बात है। और यहाँ पर अगेन आपको चीज़ों को एक आपकी सोच हाई थिंक करें आप, या चीज़ों को आप एक डिफरेंट ही पर्सपेक्टिव से हैंडल करते हैं। लाइक आप वो छोटी सोच में नहीं उलझते हैं। ये चीज़ ये पर्सन देख पा रहे हैं। ओके, तो जहाँ इनको वो पहले में भी एक एंगर दिख रहा था, या एक ऐसा दिख रहा था कि आप में भी शायद इनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हो अपनी पावर से, तो अब इनको समझ में आ रहा है कि भैया आप सच में एक पावरफुल इंसान है,
और यहाँ पर ये सब चीज़ें आप इनको कंट्रोल करने के लिए नहीं कर रहे थे, आप मे बी हैं ही एक स्ट्रॉन्ग पर्सन, ओके। तो वो स्ट्रेंथ इनको अब आपकी नज़र आ रही है, और मे बी आप में ये चेंज आया भी हो कि जहाँ पे मे बी आप एक उस पावर को बता रहे थे, तो मे बी बताने की ज़रूरत नहीं है, वो प्रत्यक्ष है, वो आपकी उड़ान से ही उस चीज़ को देख पा रहे हैं, क्योंकि जो हम हैं वो हमें बताने की ज़रूरत होती नहीं है, वो सबको सामने वाले को पता चल ही जाता है। तो मे बी वही बात कि अगर आप दिखाते हैं कि आप पावरफुल हैं तो आप पावरफुल नहीं हैं, या आप दिखाते हैं कि आप कॉन्फिडेंट हैं तो आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं, या आप दिखाते हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा एक हाई थिंक करें तो आप नहीं हैं, क्योंकि उस चीज़ को दिखाने की ज़रूरत नहीं है जो आप ऑलरेडी हैं। तो ये पर्सन में भी देख पा रहे हैं अब वो चीज़ें कि आप ऑलरेडी ऐसे हैं, और मे बी वो बदलाव आपके अंदर आया भी है, ओके। तो यस, इसको क्लैरिफाई करते हैं हम कि क्यों इस पर्सन को मे भी लगता था दैट यू आर अ पैंथर इन द पास्ट। थ्री ऑफ सॉर्ड्स, ओके। तो यहाँ पे मे बी इस पर्सन ने आपको हर्ट किया हो, डायरेक्टली यही लग रहा है, हर्ट किया हो, ओके। कुछ ना कुछ यहाँ पे हर्ट जैसा हुआ हो, तो आपने मे बी वो हर्ट एक्सेप्ट भी किया, बट उसके लिए इस पर्सन को एक काइंड ऑफ आपने उस जोन में भी रखा जहाँ पे वो दायित्व लें, अकाउंटेबिलिटी लें जो भी उन्होंने किया है और आपको हर्ट किया है, ओके। मून एनर्जी अगेन, इंटेंस इमोशंस, कि आपने इस पेन को मे भी बहुत ज़्यादा लिया, और मून एनर्जी बात करता है अगेन फीलिंग्स की, इंट्यूशन की, कि आपको पता है यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है इस पर्सन के साथ। कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए जस्ट ये हो सकता है कि जो भी एक काइंड ऑफ आपको लगा हो सकता है कि इनजस्टिस हो रहा है, उस चीज़ को आपने बहुत ही इंटेंसली झेला है। तो ये एक तरह से आप, ये दुर्गा माँ की एनर्जी आ रही है मुझे यहाँ पर, ओके। क्योंकि यहाँ पे ब्लड है, यहाँ पे डार्कनेस है, यहाँ पे फेमिनिन एनर्जी है, और यहाँ पे गुस्सा भी है, ओके। तो यस, में भी आपने कुछ ऐसे नज़ारे इस पर्सन को दिखाए हैं जो ये कभी भूलेंगे नहीं ज़िंदगी में, ओके। लेट्स सी, वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स। यस, बहुत स्ट्रॉन्ग है आप फाइनेंशियली में भी। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं, अच्छा कर रहे हैं, या जस्ट आपको में भी किसी की ज़रूरत नहीं है, आपको हैप्पी फील कराने के लिए आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, इंडिपेंडेंट हैं। तो ये चीज़ इस पर्सन को पास्ट में आपके बारे में दिखी है, ओके। अभी के लिए देखते हैं हम ईगल एनर्जी को क्लैरिफाई करते हैं। ये हैव एस ऑफ कप्स, 5 of swords and mother of wands, yes, ओके। एस ऑफ कप्स बात करता है सेल्फ लव की, ओके, अपने इमोशंस में सिक्योर फील करने की, अपना कप भरने की, ओके। तो यस, यहाँ पर ये पर्सन देख पा रहे हैं कि आप उड़ रहे हैं, आप इनकी रीच से में भी बहुत ऊपर उठ चुके हैं, ओके। कुछ लोगों के लिए भी हो सकता है आप शाइन कर रहे हैं, आपके पास लाइक वो विजन भी है, पावर भी है, और ये आपका आपने अपने ऊपर जो काम किया है वो इस पर्सन को साफ दिखाई दे रहा है, ओके। तो यस, ये चीज़ इनको अच्छी लग रही है मे बी, और ये इसके बारे में अच्छा फील कर रहे हैं। 5 ऑफ सॉर्ड्स ये हो सकता है कि यहाँ पे मे बी ये पर्सन ऐसा फील करें कि आप में थोड़ा सा ईगो आ गया है, या फिर इस पर्सन की ईगो को मे बी ये थोड़ा सा चीज़ें हर्ट कर रही हैं, कि जिसको मे बी वो थोड़ा सा गैस लाइट करने की या मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे थे कि तुम क्रेज़ी हो, ऐसा गुस्सा दिखाने के मामले में। तो मे बी अब उनके पास वो मसाला नहीं है, क्योंकि आप उनको वो पावर नहीं दे रहे हैं कि वो आपको ये सब चीज़ें कह सकें कि भाई आपका बहुत ज़्यादा हाई कंट्रोल इशू है या एंगर इशू है, ओके। तो यस, यहाँ पर आप देख सकते हैं मदर ऑफ वॉन्ट्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस स्नेक, दिस फीमेल स्नेक, ये प्रोटेक्ट कर रही है अपने एग्स को। तो आप काइंड ऑफ जो भी आपने अपनी लाइफ में क्रिएट किया है अपनी मेहनत से, जो इनर वर्क किया है, या जो पर्सन आप बनते चले जा रहे हैं, ओके, वो बहुत ही इस पर्सन को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी है ये, और आप अपने हर्ट को लेके क्लोज ऑफ है में भी। अब अपना जज्बात आप इस पर्सन को इतने ज़्यादा नहीं दिखा रहे जैसे पहले दिखा रहे थे, तो वो भी चीज़ इस पर्सन को काफ़ी अट्रैक्ट कर रही है आपकी तरफ, ओके। मदर ऑफ वॉन्ड्स अगेन बात करता है प्रोटेक्शन की, कि आप ना अपनी लाइफ को लेकर आप एक प्रोटेक्टिव एटीट्यूड रख रहे हैं कि भाई अब मैंने अपनी लाइफ में किसी को वो हार्म नहीं पहुंचाने देना, या अपने आप किसी को इतनी पावर नहीं देनी कि वो आपको फिर से हर्ट कर सके, या फिर से आपको एक गुस्से वाली जोन में लेके जा सके जहाँ पे आपके डार्क इमोशंस आ रहे हैं। डार्क इमोशंस गलत नहीं है,
डार्क इमोशंस हमको यही बताते हैं कि कुछ ना कुछ यहाँ पे फिक्स करने की ज़रूरत है। डर लग रहा है तो कुछ ना कुछ फिक्स करना है, गुस्सा आ रहा है तो कुछ ना कुछ फिक्स करना है। ओके, इसका मतलब ये नहीं कि वो होना ही नहीं चाहिए, उनका एक पर्पस है आपकी होने का। ओके, आपकी लाइफ में होने का, हमारी लाइफ में होने का, परमात्मा की देन है वो भी। ओके, एक छोटा बच्चा भी, छोटा सा नन्हा सा काका 3-4 महीने का भी गुस्सा कर सकता है, तो वो परमात्मा की देन है। ओके, तो वो गलत नहीं है, बस उनको समझना है और उनको कैसे आपको ऑपरेट करना है ये आपको जानना होता है। ओके, लेट्स सी कि यूनिवर्स की क्या गाइडेंस है आपके लिए। वी हैव 5 ऑफ कॉइंस, वी हैव 9 ऑफ स्टाफ्स एंड वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो यूनिवर्स अगेन आपको यही कह रहे हैं कि भाई किसी भी तरह का लैक मत महसूस कीजिए। आप कभी भी ये मत सोचिए कि भाई आपकी लाइफ में कोई कमी है या आप कहीं ना कहीं अपने आप को उस जोन में पाएँ जहाँ पे मे बी आपको कोई समझ नहीं रहा, आप आइसोलेटेड हैं। ओके, तो यस, इस जोन से आपको खुद को निकालना आना चाहिए। ओके, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं 9 ऑफ स्टाफ। यहाँ पे ये गर्ल जो है ये अगरबत्ती जलाकर एनर्जीज़ को क्लियर कर रही है। तो यस, जो आपने अपने ऊपर वर्क करा, आप इतना दूर चल कर आए हैं, वो इसलिए नहीं आए कि बस आपको दूर आना था। ओके, और आपको अपने ऊपर काम करना था, इसीलिए आप आए हैं। और आप पावरफुल होने के लिए आए हैं, जो पर्सन आप बन सकते हैं। ओके, वो बनने के लिए आप यहाँ तक आए हैं। तो गिव अप मत कीजिए उन चीज़ों पर और अपनी एनर्जी को मेंटेन रखिए। एंड यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स कार्ड बता रहा है कि अपनी लाइफ का होल्ड अपने हाथ में ही रखिए एंड ऐसे ही चीज़ों को चलाइए। ओके, अपने हिसाब से चलाइए, ये नहीं कि एक तानाशाह के वे में, बट अपनी लाइफ का एक दायित्व लेते हुए। ओके, ऑनरशिप लेते हुए, ऑनिंग योर लाइफ, ऑनिंग वट यू डू एंड ओनिंग वट यू अलाउ। जो आप अलाउ करते हैं अपनी लाइफ में, जो आप और लोगों की एनर्जीज़ को एंटरटेन करते हैं, वो सब चीज़ों को आप अपने हाथ में रखिए। ओके, तो यस, ये थी आपकी एनर्जी, ये थी आपकी वाइब एंड दिस वाज योर रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग्स में। टिल देन टेक केयर।